हेलो फ्रेंड्स। तो आज जिस टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। ऐसे तो देखो इन्वेस्टमेंट्स के बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं, बट गवर्नमेंट्स के भी बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसमें कि आप एक स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्ट करके एक अच्छा आप रेवेन्यू या वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस शुरू करते हैं आज का टॉपिक्स के अनुसार। पहला जो हमारा इस सेक्टर्स में आपका स्कीम में है वो है फिक्स डिपॉजिट। एफडी वेल नोन, वेरी ओल्ड, वेरी सिक्योर्ड आप कह सकते हो। इनकम का जो आपका पहला प्रायोरिटीज़ या पहला जो सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट प्लान्स कहते हैं वो है एफडी। तो लोग एफडी में करके एक नंबर्स 6-7% जो भी उसका रेवेन्यू है वो आपको ईयरली आपको मिलता है। कुछ शॉर्ट टर्म के भी एफडी होते हैं, कुछ रिकरिंग डिपॉजिट्स होते हैं, तो डिफरेंट टाइप के वैराइटीज़ हैं। बट एज ए एसेट इन्वेस्टमेंट एफडी क्लास जो है सबसे ओल्ड एंड सबसे पॉपुलर आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है जो गवर्नमेंट और अभी एनबीएफसी भी जो भी हैं नॉन और प्लस प्राइवेट बैंक भी आपको देते हैं। सेकेंड है आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट इज पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम अमॉन्ग इन्वेस्टर। ये बहुत ही मतलब सबसे पॉपुलर में से सेकंड पॉपुलर में कह सकते हैं आप। ये इसमें क्या है कि आप अपने बैंक अकाउंट में या पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ अकाउंट खोल के आप 500 रुपया मंथली से शुरू कर सकते हैं। इसका मंथली ईयरली आपका 1,50,000 मैक्सिमम आप जमा कर सकते हैं। और यदि 15 साल तक आप 22.5 लाख लगभग होता है 1.5 लाख के अनुसार, तो आपको नियरली 40 लाख रुपीज़ आपको मिलेगा मैच्योरिटी होने के बाद। गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टूल्स है। ये सेंट्रल एज वेल स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड ब्रिज। तो गवर्नमेंट्स के जो सिक्योरिटीज़ होते हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट जो फंड रेज करती हैं उसके अगेंस्ट में आप परचेज कर सकते हैं। इसका भी मिनिमम बैलेंस मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है 10,000 है। 10,000 प्लस 10,000 आप मल्टीपल कर लो, उस हिसाब से आप कर सकते हो। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसमें भी जो आपका ईयरली रिटर्न होता है वो फिक्स होता है और आप इसमें करके सेफ एंड साउंड रह सकते हैं। फोर्थ आपका जो है सोविनियन गोल्ड बॉन्ड्स हैं। इसमें भी गवर्नमेंट के थ्रू आप गोल्ड परचेज करते हैं। इसमें फिजिकल गोल्ड नहीं होता है, वर्चुअल गोल्ड खरीदते हो आप, और 1 ग्राम से लेके 4 kg तक आप परचेज कर सकते हो। ये भी एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसका जो ईयरली रिटर्न है ऑलमोस्ट 2.5 समथिंग आपका आता है। तो आप गोल्ड खरीदने के बजाय आप ये खरीदते हो तो आप क्या 2.5% का आप रेवेन्यू भी जनरेट करते हो, प्लस गोल्ड का गोल्ड आपके पास, आप जब चाहो उसको वर्चुअल से आप रियल गोल्ड में उसे कन्वर्ट कर सकते। फिफ्थ है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट का फिक्स्ड प्लान है जिसमें कि आप एक सर्टेन पीरियड के लिए पैसा जमा करके आप सर्टिफिकेट लेते हो और जब मैच्योर्ड होता है तो आपका जो भी रेवेन्यू है, जो वेल्थ जनरेट हुआ है वो आपको मिलता है। ये इसमें भी आपका वॉलेटिलिटी 0 है और ये एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट प्लान है। ये बेसिकली आपका पोस्ट ऑफिस में खुलता है। सिक्स्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आज के करंट नाउ जो मिडिल क्लास लोगों के लिए है कि आप यदि आपके घर में कोई भी गर्ल चाइल्ड है तो आप यदि 10 ईयर से नीचे है तो आप उसका सुकन्या समृद्धि योजना में आप इनरोल करा लो। इसमें भी मिनिमम आपका 250 रुपीज़ से आप 12,500 मंथ्स ईयरली आप 1,50,000 रुपीज़ तक जमा कर सकते हो। इसका ईयरली रिटर्न्स बहुत अच्छा है, सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं आप 8.2% ईयरली है। तो जब आपकी बेटी या आपका गर्ल चाइल्ड 21 ईयर्स के हो जाएंगी तो आपको ये ऑलमोस्ट मैच्योर्ड होके 69 to 72 लाख रुपीज़ तक आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा यदि आप 1,50,000 रुपीज़ ईयरली जमा करते हैं। तो ये स्कीम्स के डिटेल्स हैं जिसमें मैंने बताया है कि कहाँ पे ओपन होता है, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, पीरियड ऑफ टाइम क्या है, एज लिमिट क्या है, ROI मीन्स रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कह सकते हो, टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप अच्छे से स्टडी करके और एक अच्छे फाइनेंस मेंटोर से आप डिस्कशन करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का जो मोरल है वो ये है कि आप गवर्नमेंट से रिलेटेड स्कीम को भी जानें, समझें
और आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करें। बेसिकली ओवरऑल सारे मेरे वीडियोस का एक ही मोरल है कि लोग जितने फाइनेंशियल लिटरेट होंगे उतना ही रिस्क और उनका जो लॉस है वो मिनिमाइज होगा और वो बेहतर एज ए इन्वेस्टर या बेहतर एक मतलब वेल्थ जनरेशन या क्रिएशन के मतलब रेस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। थैंक यू। मिलते हैं फिर किसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड शेयर मार्केट रिलेटेड डिस्कशंस में। बाय।